हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अब तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, वो लेकर आए हैं आपके साथ में। ये 15 जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको बहुत मेहनत के साथ छांट करके आप लोगों को दिया जा रहा है। आप कुछ नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे 15 या 100 क्वेश्चन जो पैकेज मिलते हैं उनको जरूर पढ़ लिया करिए साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम है ये बताना है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर पे अपनी जगह बना लिया है, तो समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट तो है ही। इसकी लंबाई, इस पौधे की लंबाई ही कितना है, 180 किलोमीटर है। तो 180 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंसी को समझ सकते हैं। ये कहाँ खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस पौधे का नाम क्या है, तो इस पौधे का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो विकल्प सही हो रहा है, बी सही हो रहा है और सही आंसर है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। तो ये जो पौधा है ये एक तरह से घास है और इसकी लंबाई जो है 180 किलोमीटर है। ये समुद्री घास है, समुद्र के नीचे पाया गया है। तो बाकी और डिटेल अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरे वेबसाइट का लिंक है और वेबसाइट पे इसके बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया है, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और इस पौधे के बारे में और भी जानकारियाँ पा सकते हैं। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों अग्निपथ, जो कि मशहूर हो चुका है, सभी लोग जान रहे हैं। तो ये क्या है जो 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, ये है अग्निपथ योजना। यानी कि आपका जो यहाँ विकल्प सही होगा, बी सही होगा, सही आंसर है अग्निपथ योजना। आइए चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फटाफट इस तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा साथियों और आपको भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। तो संडे स्पेशल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो इसका सही आंसर है साथियों कनाडा। यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा, सही होगा, सही आंसर है कनाडा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है, इसका सही जवाब होगा साथियों भारत। यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा, सी सही होगा, सही आंसर है भारत। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थी, गायिका थी और आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, तो इसका सही जवाब है सूरत। यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा, डी सही होगा, सही आंसर है सूरत। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों विनीत जोशी। यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा, सी सही होगा, सही आंसर है विनीत जोशी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों नेपाल। यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा सही डी और सही आंसर है नेपाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोवा। तो गोवा में अल्कोहल म्यूजियम जो है खोला गया है। यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो सही होगा, सी सही होगा, सही आंसर है गोवा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे SEBI की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब है साथियों माधवी पुरी बुचको। तो इन्होंने ही ऐसा किया है, इन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा, सही होगा, सही आंसर है माधवी पुरी बुच। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। इस मूर्ति की लंबाई अगर देखिए तो 100 फीट है और ये लेटे हुए हैं भगवान बुद्ध
और इनकी मूर्ति बन रही है, तो कहाँ पे बन रही है साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा वो बी सही होगा। सही आंसर है बिहार। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एकदम छटे हुए क्वेश्चन है, इनको तो जरूर ही आप पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर में। तो प्रतिवर्ष विश्व गुर्दा दिवस वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मार्च को मनाया गया है, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा ए सही होगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़, यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो सी सही है। सही आंसर है छत्तीसगढ़। क्या शुरू किया है? कौशल्या मातृत्व योजना। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। किसके लिए है? तो बेटियों के लिए है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हरियाणा, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा सी सही होगा। सही आंसर है हरियाणा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है साथियों 136वां, यानी कि आपका जो विकल्प सही हो सी सही है। सही आंसर है 136वां। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है पंजाब के। भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। किस राज्य के हैं? पंजाब। और किस पार्टी से बने हैं? तो आम पार्टी से बने हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा बी सही होगा। सही आंसर है पंजाब। भगवंत को याद रखिए, पंजाब से इनको जोड़ के रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है साथियों 5 अक्टूबर को, यानी कि आपका जो विकल्प यहाँ पर सही होगा बी सही होगा। सही आंसर है 5 अक्टूबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित यानी कि पेपरलेस राज्य विधानसभा बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों नागालैंड, यानी कि आपका जो विकल्प यहाँ पर सही होगा वो सी सही होगा। सही आंसर है नागालैंड। तो ये पेपरलेस जो है क्या बना है? पेपरलेस विधानसभा बना है, मतलब वहाँ सारा काम जो है डिजिटल होगा, डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो कहाँ पर, किस राज्य में, किस स्टेट में? तो नागालैंड स्टेट में हुआ है ऐसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों अपने आप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों गुजरात में। तो गुजरात में क्या बना है? स्टील की सड़क बनी है। तो आपका यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। सही आंसर है गुजरात। स्टील को किससे जोड़ के रखना है? गुजरात से जोड़ के रखना है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है द सुसाइड स्क्वाड, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा डी सही होगा। सही आंसर है द सुसाइड स्क्वाड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? इसका सही जवाब है साथियों नुसांतारा, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा सी सही होगा। सही आंसर है नुसांतारा। ये इंडोनेशिया की सरकार है और जो जकार्ता शहर था उसको हटा दिया गया है। कौन सी सरकार है? तो इंडोनेशिया की सरकार है। कौन से शहर को हटाया गया है? तो जकार्ता को हटाया गया है। और क्या किया गया है? अब जो है दूसरे शहर को राजधानी बनाया गया है। तो जो दूसरा शहर है उसका क्या नाम है? तो नुसांतारा नाम है उसका। नुसांतारा को इंडोनेशिया की सरकार ने जो नई राजधानी बनाया गया है वो है नुसांतारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो 22 क्वेश्चन अब आपके सामने है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी तो कितना हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा बी सही होगा। सही आंसर है 26। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर पूरी तरह से बढ़कर
कितनी हो जाएगी? अगर ये 30 जिले बढ़ जाते हैं तो कितनी हो जाएगी? 26 जिले हो जाएंगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कितने नए जिले बढ़ाए गए हैं? तो 13 जो है नए जिलों को बढ़ाया गया है साथियों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है आपके सामने। हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46वां, यानी का जो विकल्प यहाँ सही होगा 20 सही होगा। सही आंसर है 46वां 46वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षक बल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 साथियों। तो 24 आपके सामने है। हाल ही में किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा ईवी बड़ा चार्जिंग स्टेशन खुला है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है। तो ये कहाँ पे खुला है? सबसे बड़ा है साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम में खुला गया है। आपका सही विकल्प होगा सी। सही आंसर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खोला गया है और ये 100 चार्जिंग पॉइंट वाला, यहाँ पर जो चार्जिंग का पॉइंट है वो 100 है। इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है साथियों अपने आप में, और ध्यान रखिएगा, देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फंसेंगे। और आपको अगर पढ़ते हैं इसको मन से, पूरा वीडियो ढंग से देखे हैं, तो आपका 1 नंबर जरूर बनेगा, 1 से 2 नंबर जरूर बन जाएगा। ये करंट अफेयर में बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। अगर भाई 50 क्वेश्चन हम रट रहे हैं, हमको 2 नंबर मिल जा रहा है कन्फर्म, क्या दिक्कत है? रट लीजिए, याद कर लीजिए। पढ़ना तो पड़ता ही है साथियों, कुछ हासिल करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गिल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है साथियों संदीप गुप्ता को। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसके पहले, अगर आपने कंटिन्यू हमारे जो करंट अफेयर के वीडियोस हैं उनको देखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं। बस ये है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो क्वेश्चन छांटे जाते हैं और वो छांट कर आपको इकट्ठा देने का प्रयास किया जाता है। ये हर संडे को इसी तरीके से मैं जो पूरा वीक रहेगा उसका जो निचोड़ रहेगा वो क्वेश्चन में, चाहे वो 50 पढ़े, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 100 बने, तो वो सारे क्वेश्चन मैं एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करूंगा। अगर ये आप जो है डेली का देख रहे हैं, वो फिर वीकली आपको मिल रहा है, फिर मंथली भी देंगे आपको, एनुअल तो मिलेगा ही, वो अलग चीज़ है। अगर इस क्रम से आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि कोई क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। 99% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 1-2% की बात साथियों, उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। ये तो लक बाई चांस होता है कि किसी का 100% करंट अफेयर क्वेश्चन सही हो जाए। तो अगर वो सही हो जा रहे हैं तो आपका लक है, आपकी बहुत ही स्पेशल तैयारी है साथियों, उसका सिर्फ श्रेय आपका है और किसी का नहीं होता उसमें। फिर तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, तो 25 में जो सही आंसर होगा वो संदीप गुप्ता होगा और आपका जो विकल्प सही होगा वो सी सही होगा साथियों। इसी धैर्य और लगन से पढ़ते रहें, बिल्कुल कामयाब होंगे आप। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है साथियों 1 जुलाई को मनाया गया है। यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो जो आपका विकल्प सही है वो ए सही है। सही आंसर है 1 जुलाई, 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है साथियों। ये कौन सा है? नेशनल है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, वर्ड नहीं है, नेशनल है। ये आपका भारत से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके करंट अफेयर में आना है, आपका ऐसा कोर्स है, तो वहाँ पर ये आपकी मदद करेगा। और ये नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथ। क्वेश्चन नंबर 27 है। हाल ही में एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है साथियों महाराष्ट्र के। तो और आपका जो विकल्प यहाँ सही होगा सी सही होगा। सही आंसर है महाराष्ट्र। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? इसका सही जवाब है हार्दिक पांड्या। यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा सी सही होगा। सही आंसर है हार्दिक पांड्या। तो आइए चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है साथियों तपन डेक्का। जो पहले भी क्वेश्चन लिया है वहीं से छाट के लाया गया है यहाँ पर, तो तपन डेक्का है। और ये सही विकल्प अगर देखें तो यहाँ डी सही होगा इस क्वेश्चन का, और सही आंसर है तपन डेक्का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। तो हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लिसा स्टालेकर। विकल्प में देखें तो डी सही होगा, सही आंसर है लिसा स्टालेकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 31। हाल ही में कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है? इसका सही जवाब होगा सनन ढाका। और आपका विकल्प जो सही होगा सी सही होगा, आंसर है आपका, सही आंसर है आपका सनन ढाका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका सही जवाब होगा साथियों पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। आप विकल्प देखेंगे तो बी सही है, सही आंसर है पाकिस्तान। ये कौन है, क्रिकेटर है, क्या हुआ इनके साथ? तो ये जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका नाम क्या है? तो मोहम्मद हफीज नाम है इनका। तो मोहम्मद हफीज साहब ने जो है क्या नाम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपना जो है संन्यास ले लिया है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है साथियों उत्तर प्रदेश को, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा सी सही होगा, सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा हो रही है, ये क्वेश्चन अपने आप में फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है साथियों, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? तो इसका सही जवाब है साथियों जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है। इसका नाम रख दिया है जनरल बिपिन रावत, यानी कि आपका विकल्प देखा तो बी सही है, सही आंसर है जनरल बिपिन रावत। ये यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या रखा है? जनरल बीपी रावत नाम उसका रख दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? इसका सही जवाब है साथियों हरप्रीत चंडी, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा सी सही होगा, सही आंसर है हरप्रीत चंडी। ये भारत मूल से है और साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। कौन है? महिला है, ये फर्स्ट महिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है, यानी कि पेपरलेस जो कोर्ट बनी है वो कौन सी बनी है साथियों? तो उसका सही जवाब है केरल हाई कोर्ट। जो आपका सही विकल्प है वो है डी और सही आंसर है केरल हाई कोर्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका जो विकल्प सही है सी सही है, सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये क्या हुआ है? ये भारत का पहला एलपीजी युक्त, मतलब पूरी तरह से एलपीजी अब यहाँ प्रयोग होती है, हर घर में एलपीजी यूज होता है, यानी कि अब यह जो राज्य है वो पूरा धुआं मुक्त हो गया है, मतलब किसी के यहाँ अब लकड़ी पे खाना नहीं बनता है, ये माना जा रहा है, ये सर्वे बता रहा है। एलपीजी पूरा हो गया है, सभी व्यक्तियों को एलपीजी मिलने लगा है। ऐसा पहला कौन सा राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। प्रति वर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 12 तारीख को साथियों, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा सी सही होगा, सही आंसर है 12 तारीख को। क्या चीज मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 तारीख को मनाया जाता है। किस महीने में? जनवरी महीने में। जनवरी महीने में जो है ये दिवस मनाया जाता है साथियों। कौन सा दिवस? यूथ दिवस, नेशनल, ये नेशनल है, राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपको सारे महीने के जो इम्पोर्टेंस डेज है उसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.educationhelpdesk.net.in पर आप जो है विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप देखिए आपको महत्वपूर्ण दिवस के रूप में एक जो है आपको पोस्ट मिल जाएगा। और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैंने जो बताया उसको आप टाइप करेंगे गूगल क्रोम में तो मेरा वेबसाइट आपके सामने होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। हाल ही में रेल मंत्रालय ने
केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही जवाब है साथियों एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा बी सही होगा, सही आंसर है एकता नगर रेलवे। किस रेलवे का नाम बदला गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब होगा वो 10 तारीख होगा साथियों। सही विकल्प है आपका सी, सही आंसर है 10 तारीख। 10 जनवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 तारीख कौन सी? जनवरी महीने की 10 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 अब आपके सामने है। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रति वर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? इसका सही जवाब है 26 दिसंबर को, यानी कि आपका जो विकल्प यहाँ पर सही होगा वो ए सही होगा, सही आंसर है 26 दिसंबर को। तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी जी, उन्होंने प्रति वर्ष पूरे भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा कर दिया है, यानी कि अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये नया क्वेश्चन है साथियों, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट बनता है साथियों, तो इसको बहुत ही आप दिवस के रूप में ध्यान में रखिए, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है आपको परीक्षा हॉल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 साथियों। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? इसका सही जवाब है 63 वर्ष, यानी जो आपका विकल्प सही है बी सही है, सही आंसर है 63 वर्ष कर दिया है। 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 63 वर्ष। कुल कितने वर्ष बढ़ाए गए? तो 3 वर्ष बढ़ाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है साथियों एस सोमनाथ, और आपका जो विकल्प सही है बी सही है, सही आंसर है एस सोमनाथ। ये अगले जो है प्रमुख हैं कहाँ के? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो के ये प्रमुख बन गए हैं। कौन? एस सोमनाथ। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हाल ही में किसे बीबो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? इसका सही जवाब है साथियों टाटा को। तो टाटा को बना लिया गया है, नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया है कौन? आईपीएल ने। आपका जो सही विकल्प होगा वो सी सही होगा, सही आंसर है टाटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 45। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है सिलिन फोर्ड ने जीता है, यानी कि आपका जो विकल्प सही है ए सही है, सही आंसर है सिलिन फोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है साथियों 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को मनाया जाएगा, क्या मनाया जाएगा? स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। कौन सा? नेशनल। तो 16 जनवरी इसका सही आंसर होगा, यानी आपका विकल्प देखें तो सी सही होगा, सही आंसर है 16 जनवरी। 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? तो नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 21 जनवरी को 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। मेन चीज ये 3 राज्य की बात कर रहा है, तो ये 3 राज्य कौन से हैं इसकी बात कर रहा है, तो ये तीनों राज्य को बताना है आपको। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं साथियों। इसका आंसर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा वो डी सही होगा। सही आंसर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों ने क्या मना लिया है? अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है साथियों? 21 जनवरी को मनाया है साथियों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आईसीई हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है लद्दाख ने जीता है साथियों, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा बी सही होगा, सही आंसर है लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 49। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब है 29 बच्चों को मिला है साथियों, यानी कि आपका जो विकल्प सही है 20 सही आंसर है 29। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, तो वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है साथियों BK त्रिपाठी, यानी कि आपका जो विकल्प सही है डी सही है, सही आंसर है BK त्रिपाठी। इस तरीके से इस पूरे वीक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में बनता है साथियों, वो मैं आज संडे के दिन 50 क्वेश्चन छाट कर लाया और स्पेशली आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ साथियों। तो इसको तैयार कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए एक कदम आगे बढ़ जाइए। तो थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साथियों, बहुत सारे हमारे साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो देख तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो वो भाई बहन मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।